दोस्तों, अगर आप बीएसएबी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक कार द्वारा 3 घंटे और 30 मिनट तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई दूरी क्या है? इसका सही, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। इसे ही पहले ये सवाल किया गया हुआ था, यानी ये सवाल जो है हर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 275 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। माइनस, अगला सवाल क्या कर रहा है? 2 + 2 - 2 × 2 / 2। सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 3 2 आंसर आएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, ये भी हर एग्जाम में पूछा गया हुआ है। आगे देखते हैं, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? 1 लाख आबादी वाले एक शहर में 20% के पास इंटरनेट कनेक्शन है और जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है उनमें से 15% PTCL इंटरनेट सेवा का उपयोग करते हैं। PTCL के अलावा कितने लोगों के पास इंटरनेट सेवा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल कितना आ रहा है? 15 आता है। तो संख्या का योग, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 400। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ साझा सीमा नहीं है? ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। जिसका आंसर हो गया आपका असम। आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हम कमरे के तापमान पर पानी को आसानी से उबाल सकते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 कम दबाव पर। आगे देखते हैं अगला सवाल। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में से कितने सक्रिय खिलाड़ी भाग लेंगे? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4। आगे देखते हैं अगला सवाल। विश्व जल दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका 22 मार्च। आगे देखते हैं अगला सवाल। कौन सा दिन देश प्रेमी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका 23 जनवरी। आगे देखते हैं अगला सवाल। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब हो गया बिहार। आगे देखते हैं। 2023 में ग्रीस द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया? इसका सही जवाब हो गया आपका भारत। आगे देखते हैं अगला सवाल। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? इसका सही जवाब हो गया न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। आगे देखते हैं अगला सवाल। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो गया जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आगे देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जा सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका सम रूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। आगे देखते हैं अगला सवाल।
रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारण को कर रही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, कोशिश की कमी। यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक किसने लिखी, जिसने समाजवादी विचारों की नींव रखी? आगे देखते हैं, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, अब्राहम लिंकन। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इसका सही जवाब हो गया 22। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो गया श्रीलंका। आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस में संघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, यानी ये सभी। आगे देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य भारत और किसके बीच स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, श्रीलंका। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4, लॉर्ड डफरिन। आगे देखते हैं, अंग्रेजों के आंसू जालियांवाला के पाप नहीं धो सकते, यह किनकी प्रतिक्रिया थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, किस शहर में हुए अपने सालाना जलसे में कांग्रेस ने असहयोग का प्रस्ताव पास किया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, कलकत्ता। आगे देखते हैं अगला सवाल, असहयोग आंदोलन के साथ किस आंदोलन को जोड़ दिया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका खिलाफत आंदोलन को। आगे देखते हैं, दांडी मार्च कब शुरू किया गया? इसका सही जवाब हो गया 12 मार्च 1930 को। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो गया आपका 1935 में। आगे देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का ब्रिटेन के प्रति रवैया कैसा रहा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2, विरोधी का। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो गया आपको 1942 में। आगे देखते हैं अगला सवाल, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह खाली जगह में कुल कितने क्षेत्रफल का 80% से अधिक है? इसका सही जवाब हो गया आपका पंजाब। आगे देखते हैं, कौन सा बौद्ध तीर्थ स्थल और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी बिहार में स्थित है? आगे इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1, महाबोधि मंदिर। आगे देखते हैं अगला सवाल, किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संरचना अनिवार्य कर दी है? इसका सही जवाब हो गया आपका तमिलनाडु। आगे देखते हैं अगला सवाल,
ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो गया श्वेत क्रांति। आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत के खाली जगह निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकल पहाड़ियों और बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो गया बॉक्साइट। आगे देखते हैं अगला सवाल। कौन सा राज्य पाइराइट्स का प्रमुख उत्पादक है? इसका सही जवाब हो गया बिहार। आगे देखते हैं अगला सवाल। पैटर्न में होते हैं, क्या होते हैं? निश्चित क्रम। इसे आगे देखते हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप होती है। इसका सही जवाब हो गया 90 डिग्री। आगे देखते हैं अगला सवाल। 7:30 पर घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी? इसका सही जवाब हो गया 6। आगे देखते हैं। यदि हम 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 3 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः एक पूरा चक्कर घुमाएं तो हमें कितना समय मिलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 3, शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार हो गया 6 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। जब आप एक गोल सेब को ऊर्ध्वाधर काट देते हैं तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट मिलता है? इसका सही जवाब हो गया आपका चक्र। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या करा। 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक, यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया 4। आगे देखते हैं। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। सही जवाब हो गया आपका -7। आगे देखते हैं। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। इसका आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है ऑप्शन। हाँ, एक ट्रक में कैंडी के 673 डिब्बे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 1 दर्जन कैंडी है। ट्रक पर कैंडी की कुल संख्या कितनी है? यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। लंबाई के योग की गणना करें। 21 मीटर 13 सेंटीमीटर, 33 मीटर 55 सेंटीमीटर और 45 मीटर 6 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन 1 99 मीटर 74 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। मीना एक संख्या को 2 से विभाजित करती है, फिर वह उत्तर को 2 से विभाजित करती है। यह मूल संख्या को 2 से विभाजित करने के समान है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 1 4। यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, इससे ही पहले बताया गया था। किसी व्यक्ति द्वारा एक कदम में तय की गई लंबाई कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया गति। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। पिता ने 10 किलो 750 ग्राम फल खरीदे। उसके पास 6 किलो 860 ग्राम आम थे। सेब का वजन कितना है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 3 केजी 890 ग्राम। आगे देखते हैं अगला सवाल। 1 मीट्रिक टन बराबर होगा। इसका सही जवाब हो गया 1000 किलोग्राम। आगे देखते हैं। यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? ये आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। यदि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 घनों का पिघलाकर एक ही घन बनाया जाए तो इस प्रकार बने गए घन का किनारा क्या है? यह आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया, जिसका सही जवाब हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। एक पासा फेंका जाता है। एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 4 आधा 1/2। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ टेट सीटेट और दूसरे सभी टीचिंग एग्जाम्स के
पीडीएफ प्रिंटेड कंप्लीट नोट्स के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। ध्यान रहे हमारा नोट्स आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए सफिशिएंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।